हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। इस पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने क्लियर किया और क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व किया। आज की क्लास में हम रैशनल नंबर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या हिंदी में आप इसको कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर या परिमेय संख्या आप इसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। क्लास 6 तक आपने क्या पढ़ा, वहां तक आपने क्लास 5 तक अपने बेसिकली यहाँ पर नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा 1 2 3 एंड सो, ये आपके नेचुरल नंबर थे। इसके बाद आपने होल नंबर की बात की। होल नंबर या पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो जब नेचुरल नंबर में आप जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड सो, अगर इस तरह से आपका आता है, जीरो भी वहां पर इंक्लूड होता है, तो इसको आप कहते हैं होल नंबर। ठीक है, फिर क्लास 6 में आपने इंटीजर्स पढ़े थे, पूर्णांक, और यहाँ भी आपने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जब आप नेगेटिव नंबर आप इस तरह से लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव नंबर भी आपके इंक्लूड होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं इसको हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर। यहाँ पर आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये P और Q क्या है इसको हम जान लेंगे। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, और इंटीजर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहां पर आपके P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यानी कि आपका P कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस एक कंडीशन यहाँ पर आपको गिवन है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जिसको नहीं पता इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वे नंबर होते हैं जो -इंफिनिटी से और +इंफिनिटी के बीच जितने भी नंबर आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी माइनस वाले नंबर हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग 0, तो उन सारे नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं। ये हमने इंटीजर्स में पढ़ लिया था। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में आप लिखते हैं। यहाँ पर Q आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर Q आपका 0 नहीं होगा। अगर Q आपका 0 हो जाता है, लेट्स सपोज P आपका क्या है? P आपका 1 है या 4 है और Q आपका क्या है? 0 है, तो आप इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4/0। और जब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मतलब जो नीचे वाली ये नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो आपका नॉट डिफाइंड होता है वो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपका P और Q आपका P/Q के फॉर्म में ही आता है और यहाँ पर Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस P को क्या कहा जाता है? जो ये P है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
न्यूमरेटर, इसको कहा जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे के नंबर q को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये तो आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा है, ठीक है। ये p आपका क्या है, न्यूमरेटर है। इसको हिंदी में आप कहते हैं हर अंश, और इसको कहा जाता है हर, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आपने फ्रैक्शन पढ़ा तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या कोई फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब जिसमें हर और अंश दोनों होते हैं। अगर मैं यहाँ 4/3 लिखूं तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हैं और वो p/q के फॉर्म में लिखे गए हैं। p आपका यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, और 3 भी आपका इंटीजर है, q भी यहाँ पर आपका इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर्स हैं। और ये रैशनल नंबर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे कि जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, वो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर मैं इसके अलावा, ये आपकी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कहूं -4/3, क्या ये कोई रैशनल नंबर है? तो ये भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि p आपका क्या है, एक इंटीजर है। माइनस वाले नंबर भी, जितने भी नंबर आपके माइनस के हैं प्लस के हैं, वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं, वो सब आपके इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे p आपका इंटीजर है और q भी आपका इंटीजर है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। यानी कि जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं वो सारे नंबर क्या हैं, वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो जितने फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, भिन्न वाली संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं आपकी क्या हैं, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की जाए, नेचुरल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? इसको भी हम चेक करेंगे। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, स्टार्ट 1 2 3 एंड और इन्फिनिटी तक ये आपका जाता है। तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और इन्फिनिटी तक ये जाता है। क्या ये नंबर, सवाल हमारा क्या है कि क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? तो जी हाँ, इनको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अब आप कहोगे कि यहाँ पर आपने 2 लिखा है, ये तो p/q की फॉर्म में है ही नहीं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 है तो आप डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये अब क्या आ गया है, p/q के फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे आपके क्या हैं, वो सारे आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जितने भी, आप यहाँ पर 100 लिखिए या 1000 लिखिए, तो इसको आप अपॉन में बंद कर दीजिए, इसको आपने p/q के फॉर्म में लिख लिया है। ऊपर वाला नंबर आपका इंटीजर है, नीचे वाला नंबर भी आपका इंटीजर है। तो ये रैशनल नंबर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे वो सब आपके क्या होंगे, वो आपके रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो आपके क्या हैं, रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर हमने क्या पढ़े हैं, होल नंबर। होल नंबर की हम बात कर रहे हैं, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, जब आप नेचुरल नंबर में, जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, जीरो भी अगर आप इंक्लूड कर देते हैं, बाकी तो वही आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको इन्फिनिटी तक दर्शाने के लिए हम 3 डॉट्स करते हैं। कुछ बच्चे इसको डॉट 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 कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है। इसको आपने इन्फिनिटी तक दर्शाने के लिए 3 डॉट्स करेंगे। इसके बाद इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक आप जितने भी नंबर आपको रिक्वायर्ड हैं उन नंबर्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर होल नंबर की बात की गई है और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या होल नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को तो हमने देख लिया, इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम होल नंबर की बात करेंगे। होल नंबर में आपका जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। क्या आप देखिए, यहाँ से तो आपका नेचुरल नंबर है, ये तो आपके रैशनल नंबर है ही,
अब जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो सारे होल नंबर्स में आपका जीरो भी इंक्लूड होता है, तो हम जीरो को चेक करते हैं क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जीरो की बात करते हैं तो जीरो को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 0/1। अब कुछ बच्चे इसको देखेंगे कि यहाँ पे जीरो आपका, क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जीरो यहाँ पर जो होल नंबर है ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि कंडीशन किसकी है, कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू जीरो। p के बारे में नहीं कहा गया है कि p जीरो नहीं होना चाहिए, p आपका इंटीजर होगा और जीरो क्या है, एक इंटीजर है। q आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो 1/0, ऐसा ना हो 0/1 हो सकता है, ये भी आपका रैशनल नंबर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, ये भी रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर q आपका क्या है, 1 है और p आपका क्या है, 0 है, यानी कि जीरो भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी होल नंबर है, जब जीरो भी आपका रैशनल नंबर है तो जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सारी आपकी परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे कि होल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। तो जितने भी आपके होल नंबर हैं वो सब आपके क्या हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप, किसके, रैशनल नंबर के। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल जैसे 3/4, 4/7, -5/3, तो ये सब आपके क्या हैं, ये आपके रैशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो सब आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में, उनको आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी आपके होल नंबर हैं उनको भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको आप परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीरो की बात की गई है तो जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, जीरो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, p आपका जीरो हो सकता है, इसके लिए कुछ नहीं कहा गया है। रैशनल नंबर की जो परिभाषा है, जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, उसमें p के बारे में नहीं कहा गया है कि p जीरो ना हो, तो यानी कि जीरो भी आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब हमने तीसरा नंबर क्या पढ़ा था, यहाँ पर तीसरा हमने पढ़ा था इंटीजर, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों की बात यहाँ पर की गई है। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, वे नंबर जिनको आप माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3 डॉट्स मैंने कर दिए हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से ये आपका जा रहा है -3, -2, -1, -0, और यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे 1, 2, 3 एंड सो। तो इन नंबर को हम क्या कहते हैं, इन नंबर को, ये आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं ये आपके इंटीजर्स हैं। अब हमने यहाँ से होल नंबर तक की तो बात कर दी है कि होल नंबर तक जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स को आप क्या करते हैं, उनको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। देखिए इंटीजर्स में भी हमने इनको कैटेगरी में रखा था, इधर के नंबर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और यहाँ के नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, इंटीजर, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, और जब आपके पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंक्लूड होता है तो इसको होल नंबर कहा जाता है। अब नेगेटिव इंटीजर्स को देखेंगे कि क्या इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर -1 की बात करूँ, ठीक है, तो -1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, -1/1,
यहाँ पर क्यू जीरो नहीं है और दोनों नंबर पी और क्यू दोनों ही आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, यानी कि ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर, ये आपका एक रैशनल नंबर है। इसके अलावा आप किसी भी नंबर को उठा लीजिए यहाँ से -24, क्योंकि इन्फिनिटी तक गया है माइनस, तो कुछ भी नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जितनी भी नंबर को आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारा नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको भी हम लिखेंगे माइनस इसको अपॉन में 1, यानी कि हमने इस नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया है। दोनों ही नंबर आपके इंटीजर्स हैं, -24 भी आपका इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर है। क्यों यहाँ पर आपका 0 नहीं है, यानी कि ये भी आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे नंबर आपके क्या हैं, रैशनल नंबर। यानी अभी तक हमने क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, जहां पर आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर में भी आपने ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ये तमाम जो नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर के फॉर्म में आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने होल नंबर पढ़ा, 0 इंक्लूड हो जाता है जब आपके किसमें, नेचुरल नंबर में 0 आप इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उन पूर्ण संख्याओं को भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटीजर भी आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर, इनको भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक चार्ट में आपको बना के दिखाती हूँ कि जो रैशनल नंबर आप पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने क्या कहा, रैशनल नंबर आपका इंटीजर है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हैं, ये आपके दो भागों में यहाँ पर इनको आप बांट सकते हैं। पहला क्या है, देखिए, जो आपके फ्रैक्शनल नंबर हैं वो डायरेक्ट आपके रैशनल नंबर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर हैं, एक तो जो फ्रैक्शनल वाले नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल, और दूसरा यहाँ पर इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स भी आपके दो तरह से इधर इधर बढ़ जाते हैं। किस तरह से, देखिए, इंटीजर्स को फिर से आप दो भागों में इस तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। और यहाँ हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और देखिए, होल नंबर भी आपका ठीक है। अब होल नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, होल नंबर भी आपके दो नंबर में डिवाइड हो सकते हैं,
सकता है। होल नंबर कैसे बनता है? एक तो आप क्या करते हैं, जीरो नेचुरल नंबर को में जब आप जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये आपके होल नंबर हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपके दो भागों में बढ़ जाता है, जीरो आपका आ जाता है यहाँ, और यहाँ आप क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। अब फिर से ये नेचुरल नंबर भी आपका नेचुरल नंबर भी आपके कई तरीके से होते हैं। यहाँ पर आप पढ़ते हैं ऑड नंबर, दूसरा आप पढ़ते हैं यहाँ पर इवन नंबर, और थर्ड यहाँ पर आप पढ़ते हैं प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ऑड, इवन और स्टार्ट को बना लेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि नंबर आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर अभी लिख लेंगे इसके। तो इस तरह से हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रैशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, ये सारे बेसिकली आपके क्या हैं, रैशनल नंबर ही हैं। जिन नंबर्स को आपने अभी तक पढ़ा वो नंबर सारे आपके रैशनल नंबर ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट को बना लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर रैशनल नंबर आपका P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वह Q P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q यहाँ पर आपका जीरो नहीं होता है। तो ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर आपके क्या होते हैं, जिनको आप क्या लिखते हैं, ये तो आपके सीधे जैसे आपके 4/3, 9/11, ये सब आपके क्या हैं, -7/3, ये सब आपके क्या हैं, फ्रैक्शनल नंबर हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ और +∞ के बीच जितने भी नंबर आते हैं ये सारे आपके कहाँ पर, जितने भी नेगेटिव, इन्फिनिटी में देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी में नहीं आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी में आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे कि -3 नेगेटिव नंबर, -3, -2, -1, -0, -1, -2, 3, ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आपके किस में आते हैं, ये आपके इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, -∞ और इन्फिनिटी के बीच आपके सारे रियल नंबर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी हमने बात की थी किसकी, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में आपका -∞ और +∞ नहीं आएगा, यहाँ पर ये आपके रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आपके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी में वहां पर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, सारे नंबर आएंगे कॉम्प्लेक्स वाले भी, तो उनकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे। ठीक है, अगेन देखिए फ्रैक्शनल नंबर भी आपके दो तरीके, यहाँ फ्रैक्शनल नंबर में आपके डेसिमल नंबर भी आते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। होल नंबर में अभी बताया था 0, 1, 2, 3 एंड सो, ये आपके आ जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर जैसे कि -3, -2, -1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेचुरल नंबर में आप क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, और 0 तो 0 ही होगा। तो इन दोनों नंबर को मिला करके आपका क्या बनता है, होल नंबर बनता है। ठीक है, ऑड नंबर
ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे आपका 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इवन नंबर 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद प्राइम नंबर आपके क्या हो जाते हैं, 2, 3, 5 एंड सो। ये आपके प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर देखिए 1 आपका ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही आपका प्राइम नंबर है। क्यों नहीं है? प्राइम नंबर की जो कंडीशन है, प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब 1 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 का एक ही फैक्टर है, तो ना तो ये क्या करता है, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना ही ये आपके कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। 4 हो गया है, 6 हो गया है, और इसके बाद 7 तो आपका प्राइम है, 8 हो गया एंड तो ये नंबर आपके इस तरह से आएंगे। अब आपने डेसिमल नंबर पढ़े हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। क्या आप डेसिमल नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको प्राइम नंबर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 0.4 कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है। क्या मैं इस डेसिमल नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या हम इस डेसिमल नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मत कर देना अपॉन में 1, ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे देखिए, जो इंटीजर्स की बात यहाँ पर कही गई थी, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं। रियल नंबर में आता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप ध्यान देंगे, आपके माइनस वाले जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इंक्लूडिंग आपका 0, ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके इंटीजर्स। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 4/10। अब यहाँ पे देखिए, ये P/Q के फॉर्म में आ गया है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, ये P/Q के फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पर P और Q दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं और ना ही Q आपका 0 है, यानी कि इसको आपने क्या कर लिया है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो खुद में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रैशनल नंबर का रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 7 का मैथ्स है ये, और यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको किसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो रिवीजन था उसको किया है। रैशनल नंबर के बारे में हमने जाना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, किस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, और कौन कौन से नंबर हैं जिनको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे आगे नेक्स्ट इसको कंटिन्यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।